सुमी सुमी, अपने पापा से कहो मेरे बिजनेस में ताका झाकी करना बंद करें। बेटी के पास उसके घर रहने आए हैं तो घर तक ही सीमित रहें। रोज मेरे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? नितिन बैग को बेड पर पटकते हुए बोला। नितिन प्लीज धीरे बोलो, पापा घर पर ही हैं। हाँ, वो तुम्हारे ऑफिस जाते हैं, लेकिन घर पर उन्हें बोर होता है इसलिए। क्यों? तुम्हारे पापा भी तो जब यहाँ आते हैं तो वो तुम्हारे साथ, इनफैक्ट तुम खुद उनको अपने साथ जिद करके ले जाते हो। सुमी ने अपनी बात रखी। लेकिन मेरे पापा और तुम्हारे पापा में बहुत अंतर है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? सुमी की बात सुनकर नितिन और झल्ला गया। नितिन, तुम जिस अंतर की बात कर रहे हो मैं अच्छे से समझ रही हूँ, और ये बात तुम भी याद रखना। माँ के जाने के बाद उनका अपना कहने को हम लोगों के सिवा है ही कौन? उन्हें हमारी याद आई तो चले आए। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो खुद ही बोल दो। अब ये बताओ कि चाय यहीं पियोगे या फिर लिविंग रूम में हम सबके साथ? कोई नहीं, तुम्हारी चाय यहीं कमरे में ला देती हूँ। नितिन के जवाब को सुने बिना ही सुम्मी अपनी बात बोलकर कमरे से चली गई। ये सुम्मी भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करना बखूबी जानती है। पक्का अपने पापा से ही सीखा होगा। मन ही मन बोलकर बाहर की ओर चल दिया। आओ बरखुरदार आओ, सुम्मी ने ये कॉर्न चाट बनाया है। वैसे तो बारिश में भुने कॉर्न को खाने का मजा ही अलग है, लेकिन सुमी के हाथ के बने कॉर्न चाट का जवाब नहीं। लो, आप भी खाओ। सुमी के पापा आलोक जी ने नितिन की तरफ बाउल बढ़ाते हुए कहा। नितिन, आपसे कुछ बात करनी है। टैब पर कुछ स्क्रॉल करते हुए आलोक जी ने कहा। जी पापा, कहिए। नितिन चाय की सिप लेते हुए बोला। मैं जानता हूँ कि आपको आज मेरा ऑफिस आना पसंद नहीं आया, लेकिन मैं वहाँ आपकी मदद करने के लिए गया था। सुमी ने बताया कि इधर कुछ महीनों से आपका बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनते ही नितिन सुमी की तरफ गुस्से से देखता है। बेटा जी, सुमी पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पत्नी है आपकी। आपकी छोटी से छोटी परेशानी उसे भी चैन से नहीं रहने देती। अब अगर आपको ठीक लगे तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ये बोलकर वो नितिन की तरफ देखते हैं कि उसे थोड़ी झिझक हो रही है, तो वो हंसते हुए बोले। पापा सिर्फ कहते हो, मानते नहीं हो, इसीलिए झिझक रहे हो। चलो कोई नहीं, मैं ही आपको कुछ बता दूं, तब शायद झिझक खुले। आलोक जी नितिन को टैब पर कुछ डेटा और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और फिर उसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बरखुरदार, आपकी समस्या ये है कि इतनी ज्यादा सेलिंग होने पर भी कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? नितिन सिर हिलाकर हाँ कहता है। लेकिन आपकी कंपनी घाटे में कभी थी ही नहीं। उसने इस साल पिछले साल के मुताबिक 3 गुना प्रॉफिट किया है, लेकिन पेपर में ये दिखाया जा रहा है कि कंपनी घाटे में चल रही है। आलोक जी के मुंह से ये सब सुनकर नितिन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सब डेटा और डॉक्यूमेंट्स मिलाया तो हैरान रह गया। बेटा जी, आपका अकाउंट कौन संभालता है? उससे पूछो, सब पता चल जाएगा। मैं 3 दिन से आपके ऑफिस इसीलिए जा रहा था। कंपनी घाटे में है या फायदे में, उसका सही ब्यौरा अकाउंट से ही पता चलता है। सुमी ने फोन पर ही तुम्हारी समस्या बताई थी, इसलिए मैं यहाँ आया और तुम्हारी कंपनी के ऑफिस भी गया। 3 दिन तक सब छानबीन करने पर पता चला कि जब से आपने अपना पुराना अकाउंटेंट बदला है तभी से घपला हो रहा है। कौन है अकाउंटेंट? आलोक जी की बात सुनकर नितिन के होश उड़ गए। नया अकाउंटेंट? उसने अपने कजिन रमेश को अकाउंटेंट के तौर पर रखा था, क्योंकि गांव से पापा का फोन आया था कि रमेश की नौकरी चली गई है, घर पर खाने पीने की भी समस्या हो रही है। नितिन ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाकर रमेश के बारे में पूछा कि पहले वो कहाँ काम करता था और नौकरी कैसे गई। उसके पापा ने बताया कि उन्हें सिर्फ कंपनी का नाम पता है, क्यों निकाला नहीं पता। नितिन ने कंपनी के नाम से गूगल पर सर्च करके वहां रमेश के बारे में पूछा तो पता चला उसने कंपनी के साथ बहुत फ्रॉड किया है। नकली बिल बनाकर कंपनी से ज्यादा पैसा लेता था। ऑडिट हुआ तब उसकी चोरी पकड़ में आई। ओ माय गॉड, चोर तो घर का ही निकला। नितिन सर पकड़कर बैठ गया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन करके बताया और रमेश को भी बुलाकर पूछा। सभी सबूत सामने रखे थे तो रमेश इनकार भी नहीं कर पाया। नितिन ने तुरंत उसे कंपनी से निकाल दिया। दूसरे दिन आलोक जी अपने लगेज के साथ खड़े थे, लेकिन नितिन अब उन्हें रोकने के लिए सुमी से लड़ रहा था।
तुम ऐसे कैसे पापा जी को इतनी जल्दी जाने को कह सकती हो? प्लीज पापा रुक जाइए, मैं सॉरी बोलता हूँ अपने बचकाने व्यवहार के लिए। आप नहीं आते तो हमारी जिंदगी में ये खुशनुमा पल भी नहीं आता। प्लीज पापा जी कुछ दिन और रुक जाइए। नितिन की बात सुनकर आलोक जी जोर से हंसते हुए उसे गले लगा लेते हैं। आपसे मैं नाराज नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी सुम्मी के पति हो। सुम्मी की मम्मी के जाने के बाद और अब तो रिटायरमेंट के बाद मैं घर पर बहुत कम रहता हूँ। 5-6 लोगों का ग्रुप है और सभी अभी फिर से बैचलर हो चुके हैं, तो आए दिन कहीं ना कहीं भ्रमण पर निकल जाते हैं। आप दोनों हमेशा खुश रहिए, मैं आता रहूंगा। और अगर जीवन में कोई भी किस्म की परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। पापा सिर्फ पापा होते हैं, तेरे या मेरे नहीं। सुमी और नितिन को ढेरों आशीर्वाद देकर आलोक जी अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के खुशनुमा पलों को जीने के लिए चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।